दिल्ली में इस समय जश्न का माहौल है क्योंकि बीजेपी की दिल्ली में 27 सालों बाद वापसी हुई है। जी हां, बीजेपी को दिल्ली में 70 में से 48 सीटों पर जीत मिली है, जिसके बाद अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी। जीत के बाद राजनीति गलियारों में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। सीएम का चेहरा कौन होगा, ये पार्टी के आला कमान तय करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो लोगों के जहन में आ रहा है वो है कि अब दिल्ली की अवैध मस्जिदों को भी गिरा दिया जाएगा। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रही है देश और दिल्ली की जनता। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अवैध निर्माण को गिराती चली आई है, अवैध निर्माण पर कार्रवाई करती चली आई है, उस हिसाब से लोगों का यह सवाल शायद जायज है। इससे पहले साल 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये कहा गया था कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण जरूर होगा। बात है दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव। भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में थी। उससे पहले ही सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर बनाई गई मस्जिदों और कब्रिस्तानों के मसले ने एक बार फिर से तूल पकड़ ली। बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने जनवरी 2020 में बयान दिया था कि अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता में आती है तो शहर की सरकारी जमीनों को धार्मिक संरचनाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ट्वीट में लिखा था, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही उन सरकारी जमीनों को खाली कराया जाएगा जिन पर धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया। दिल्ली में 54 से ज्यादा मस्जिद मदरसे सरकारी जमीन पर बने होने की शिकायत अभी तक आई है। सूची दिल्ली के उपराज्यपाल को पहले ही दी जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्हें दिल्ली में किसी भी मंदिर या गुरुद्वारा पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत मिलती है तो इस मामले को वो प्रशासन के समक्ष उठाएंगे। हालांकि उन्होंने एक सम्मेलन में ये भी कहा था, लेकिन कोई भी मंदिर या गुरुद्वारा सरकारी जमीन पर बना हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ मस्जिद ही सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। मतलब साफ था कि अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में साल 2020 में ही आ जाती तो अब तक 50 से भी ज्यादा मस्जिदों का सफाया हो गया होता। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर सरकारी जमीनों पर मस्जिद और कब्रिस्तानों को लेकर चुप्पी साधने को लेकर दबाव बनाया गया था। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जुलाई 2019 को सरकारी जमीनों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और कहा था, दिल्ली में 54 सरकारी जमीनों पर मस्जिद कब्रिस्तान का अवैध कब्जा है और उनकी लिस्ट भी उपराज्यपाल को सौंपी थी, जिस पर अवैध रूप से मजार, मस्जिद और कब्रिस्तान बनाए गए। उपराज्यपाल ने कहा था कि इन सभी जगहों की पड़ताल की जाएगी और अगर ऐसा कुछ पाया गया तो उनको हटाया जाएगा। शिकायत के बाद बीजेपी सांसद को सरकारी जमीन और सड़क के किनारे अवैध रूप से मस्जिदों के निर्माण का मामला उठाने के मामले में धमकियां भी मिल चुकी थी। इस मुद्दे को उजागर करने के लिए उन्हें फोन पर एमएमएस भेजकर और सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी थी। प्रवेश वर्मा ने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में पिछले 20 सालों के दौरान ये निर्माण किए गए हैं। चिट्ठी के अनुसार यह निर्माण ग्राम सभा, बाढ़ विभाग, खाद्य विभाग, डीडीए और एमसीडी की ऐसी जमीनों पर हैं जहां पर पार्क, पब्लिक टॉयलेट और कम्युनिटी सेंटर बनने थे। प्रवेश वर्मा ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों और संबंधित विभागों के अध्यक्षों की एक समिति बनाए और जहां-जहां कब्जे हुए हैं वहां जांच करें। उस समय सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जब चुनाव का वक्त आता है तो मस्जिद, कब्रिस्तान जैसे स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं। मुझे केवल उन जमीनों पर आपत्ति है जो सरकारी है। कुल 54 ऐसी जगह हैं जिन पर मस्जिद और कब्रिस्तान बने हैं। जिन मस्जिदों की लिस्ट उपराज्यपाल को दी गई है वो दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्रों में है। बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी ऐसी जमीनें चिन्हित की जाएंगी। साल 2020 में केजरीवाल बाजी मार गए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पूरे दमखम के साथ भाजपा लड़ी और दिल्ली पर उसने फतेह हासिल किया। तो लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि क्या अवैध मस्जिदों और मजारों पर बुलडोजर गरजेंगे? क्या भगवाधारी पार्टी दिल्ली में अतिक्रमण को पूरी तरह सफाया कर देगी? और क्या दिल्ली की सड़कों पर बुलडोजर ही बुलडोजर दौड़ेगा?